न्यूज एक्स 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और धर्मध्वज जन्मभूमि पहुंच चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वज फहराएंगे। मंदिर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी जारी है। एटीएस, एनएसजी कमांडो, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी की 5 लेयर सिक्योरिटी तैनात है। सीएम योगी ने आज तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंचे हैं। कार्यक्रम में 2 करोड़ से ज्यादा दान देने वाले 100 दानदाताओं को आमंत्रण भेजा गया है, जबकि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया है। 25 नवंबर को शाम श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए न आने की अपील है। नगर निगम ने मंदिर क्षेत्र के स्ट्रीट डॉग और छुट्टा जानवर हटा दिए गए हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 साल में राजस्थान की हालत बेहद खराब हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था बिखर चुकी है। गहलोत ने बढ़ते सड़क हादसों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ गया है। साथ ही आरोप लगाया कि उनकी कई योजनाओं को रोककर सरकार ने जनता का नुकसान किया है। गहलोत ने इसे पूरी तरह फेल सरकार बताया। 2 वर्ष में जो स्थिति राजस्थान की बनी है, वैसी मैंने देखा कभी सुना ही नहीं था हम लोगों ने। आज हर गांव में लोग दुखी हैं, शुरू होती नहीं, कहाँ जाए, किसको कोई बात कहें। करप्शन ज्यादा पार हो चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, एक परिवार 2 लोग 4 लोग 10 लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है कि राजस्थान में इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। कुछ आप समझ लीजिए कि चोरी है, डकैती हो रही है, फायरिंग हो रहा है, बहुत कुछ। यह स्थिति खराब है। हमारी स्कीमों को रोक दिया गया है, कमजोर कर दिया गया। हेल्थ की स्कीम उनको कमजोर कर दिया है। तो कहने का मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, किस क्षेत्र में किस दिमाग स्थगित हो रहे हैं, सबको मालूम की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति है। पूरी सजा फील हो गई। लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। बिहार में नई नीतीश कैबिनेट के मंत्री बहुरत देकर विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। सोमवार को शराबबंदी मंत्री विजेंद्र यादव, पशु मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता, श्रम मंत्री संजय सिंह टाइगर और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने जिम्मा संभाला। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी कि भूमि और खनन विभाग में साइलेंट बदलाव होंगे और भूमाफियाओं को बचाने वाले सफेद पोश अब निगरानी में रहेंगे। विजेंद्र यादव ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी और गड़बड़ियों को सुधारा जाएगा। और बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही। पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे, बस इतना ही। सर, आपके पास वित्त विभाग भी है, कई सारी जिम्मेदारियां हैं। वित्त विभाग में पूछिएगा। चलिए। लेकिन शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा है, अब जिम्मेवारी शराब कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो है उसको ठीक करेंगे। वहीं सुरेंद्र मेहता ने किसानों, पशुपालकों और मत्स्यजीवियों के हित में बड़े अभियान चलाने की बात कही। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के रूप में श्रवण कुमार ने कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मेरे लिए पुराना विभाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ये गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। मेरे लिए पुराना डिपार्टमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। यूँ कहें ये गरीबों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और बिहार के गरीबों का बहुत आशा है, विश्वास है, भरोसा है इस डिपार्टमेंट पर। और हम लोगों ने काम भी किया है गरीबों के लिए। अब जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे रहे हैं। अभी लगभग 40 लाख के आसपास घर बन रहे हैं। हमको लगता है 30 लाख पर हम लोग पहुंच गए होंगे। अब 30 लाख घर आधी अधूरी होगी। चुनाव से पहले 40 लाख पर थे हम लोग। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी, भारत सरकार ने, ग्रामीण विकास ने जितना आवास बिहार को दिया दूसरे किसी राज्य को अभी तक नहीं दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं, प्रधानमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Present